तो सेकंड वाला आंसर बाबा ने कहा साक्षी स्थिति, साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। फिर साक्षी स्थिति में ये हम शेयर कर रहे थे कि इसमें कोई जजमेंट नहीं देंगे हम कि ये ठीक हुआ गलत हुआ, ये अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, कोई लेबल नहीं लगाते, सिर्फ साक्षी होके देख रहे हैं, जैसे हम पासिंग सीन्स को देखते हैं, साक्षी स्थिति। ठीक है ना। और गीता मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो हम मरकर पुरानी आदतों से संस्कारों से मरकर नया जीवन। ओम शांति। बाबा क्वेश्चन के साथ पूछ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मुरली। ये किन्होंने कहा मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में? बच्चों ने कहा। अच्छा गीत बजेगा, ओके। तो बाबा ने पूछा ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। हम सब बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना, तो हम बाबा को कह रहे हैं बाबा जीना तेरी गली में। ठीक है। बाबा कह रहे हैं यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। डिफरेंस समझ में आता है ना, सिर्फ सोल्स नहीं बैठे हैं, बॉडी के साथ है ना, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। समझाया है, बताया नहीं, समझाया है। इसको कहा जाता है, आत्मा इस शरीर द्वारा काम करती है, इसको कहा जाता है, आज बाबा डेफिनेशन दे रहे, देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस। तो हम पूरा दिन जब काम करेंगे वो कॉन्शियसनेस में, आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर रही हूँ या करा रही हूँ। करण करावन हार का चल रहा है ना, करा रहे हैं हम शरीर द्वारा। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे। ये फीलिंग आती है। हम तो एक तो सम्मुख बैठे हैं, और आस्तिक बच्चे क्या कहते हैं, वो हमारा बाबा है, फादर है। एक बाबा दूसरा ना कोई। अभी नेक्स्ट स्टेप नजदीक आने का, बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे। बनेंगे कि बन गए? क्या कहेंगे? गले का हार बन गए? बन रहे हैं? कितना टाइम लगेगा गले का हार बनने? सेकंड। एक संकल्प कीजिए, आप बाबा के गले का हार है। बाबा के गले का हार माना इतनी शोभा। क्यों पहनते हैं हार? आभूषण बाबा का। अच्छा, हार बनेंगे अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जियोलॉजिकल ट्री है, मनुष्यों का कहीं घरों में जाते हैं तो जियोलॉजिकल ट्री होता है, कौन थे दादा, उनके परदादा, सब जियोलॉजिकल ट्री है। ब्रह्मा सरस्वती एडम ईव आदि इन्हों का सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है, जियोलॉजिकल ट्री सिजरा है।
पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? अभी बाबा वो नजारा दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले शिव बाबा, फिर 2 दाने, फिर अलग अलग ना, फिर बाबा ने लहर चेंज किया। अच्छा, हम बाबा के गले का हार कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे हम? श्रीमत पर चलकर। अच्छा, और बाबा जैसा बनकर। अच्छा, वेरी नाइस। बाबा कह रहे हैं, बाबा बहुत सिंपल आंसर दे रहे हैं, मुझे याद करने से। हाँ, सहज राजयोग है बाबा, सिंपल है। बाबा कह रहे हैं मुझे याद करने से। अभी फॉर्मूला, जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। जितना उतना। विधि और सिद्धि। सिद्धि क्या है? फास्ट स्पीड में जाने का, तीखी दौड़ी रेस में। विधि क्या बताएं? फास्ट कैसे जाएंगे हम? विधि क्या बताएं? याद करके। जितना बाप को याद करेंगे उतना तीखी दौड़ी पहनेंगे। मेरे साथ बहुत प्रेम है, लव है सभी को बाबा से। तो क्लास में आना चाहिए नहीं? सम्मुख बैठना चाहिए नहीं? ये बहुत सारे चेयर्स खाली हैं। मुझे याद है 2 साल पहले जब आए थे तो बैठने की जगह नहीं होती थी। अच्छा, बाबा कह रहे हैं मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते। क्योंकि बाबा के पास आने बिना रह नहीं सकते। देखो, हमारे बीच में एक बहन वियतनाम से आ गए। तो आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। दुख की दुनिया है ना, तो इसलिए बाबा के पास रहने बिना वो रह नहीं सकते। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी बाबा कौन है? उनकी आइडेंटिटी परम पिता परमात्मा है, पर और क्या है? उनको आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हैं। इसलिए उनको टाइटल क्या मिलेगा? नॉलेजफुल भी है, करेक्ट। आज बाबा कह रहे हैं त्रिकालदर्शी है। तीनों कालों को जानते हैं ना, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य बल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, पीएचडीज ऑन पीएचडीज हो, वेद शास्त्र सब पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। भले कितना भी पढ़ लिख ले, ये ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। नास्तिक। तुम बच्चे अभी, हम कौन है? आस्तिक। हाँ, हमारा टाइटल आस्तिक है। तो आस्तिक बच्चे कौन होंगे? जो त्रिकालदर्शी होंगे। आस्तिक बच्चे जो भगवान को बाप कहकर पुकारते हैं, आस्तिक हो। बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। हाँ, राइट है। कोई पड़ोसी आकर हमारे माँ बाप को बाप ऐसे नहीं कहते, अंकल कहेंगे या बापूजी, कुछ तो ऐसे कह के जाएंगे। पर फादर, डैड, पापा कहने का हक बच्चों को होता है, तो हमें भी वो हक है। राइट, बाबा कह रहे हैं कहने के हकदार हो। कितना अच्छी बात है, हमारा हक। वह तो कह देते परमात्मा, अभी वो लोग क्या कहते? परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर इससे क्या मिला? अच्छा चलो, भले कह दिया सर्वव्यापी, फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूं। फिर तो सब क्या हो जाएगा? अगर बाप हर जगह है तो सब फादरहुड हो जाए। फादरहुड कहा जाता है क्या? कभी सुना है फादरहुड? ब्रदरहुड कहते हैं ना। एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। तो पहले परमपिता परमात्मा, फिर बाबा ने कहा मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, आदि मध्य अंत को ज्ञान जानता हूँ। अभी बाबा त्रिमूर्ति के बारे में कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना सही है,
त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह सकते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा पक्का कह सकते हैं? कह सकते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा? नहीं। नहीं ना। आज बाबा कह रहे हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। क्या क्या बन रहे हैं हम? त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी। उसके पहले क्या कहा? बाबा के गले का हार। ये सब याद रखेंगे ना हम क्या बन रहे हैं। ब्रह्मा के मुखार वन से सुनकर हम ये बन रहे हैं, आस्तिक बच्चे हम। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है ना। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है, क्वालिटी तमो प्रधान है। कहाँ भी जाता है पतित आत्मा व ऑपोजिट पतित का पावन आत्मा। कभी पतित शरीर नहीं कहते ना, पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता। पुण्य आत्मा ऐसे ही कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। पहले कहा हम सम्मुख बैठे हैं, अभी बाबा कह रहे हैं सम्मुख बैठकर क्या कर रहे हैं? बाबा से हम सुन रहे हैं। आप सबने अव्यक्त बाबा का मिलन किया है मधुबन में? तो कैसे हम बैठते थे? वो फीलिंग इतना लाइव होता है ना कि बाबा सुना रहे हैं और हम बच्चे सुन रहे हैं। कभी भी वैसा ही फीलिंग, हम उनके द्वारा हम सुन रहे हैं। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप कैसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पॉसिबल क्या है? भगवान बैठकर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बन गए सभी कि इन द मेकिंग। जूम बच्चे बाप के बन गए, वेरी गुड। बाप से हमको वर्षा लेना है। नेक्स्ट स्टेप, बाप के बने माना बाप से वर्षा लेना है। दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। हम बस आए हैं वर्षा लेने के लिए, कुछ और काम नहीं है। आत्मा कहती है मेरा तो एक, पक्का ये आंसर तो हम सब देते हैं है ना, पर हमें चेक करना है कोई और प्रायोरिटी है मेरे जिंदगी में, है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, अभी संबंध, मेरा तो एक टीचर डॉट डॉट डॉट। तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है। कोई भी संबंध ले लीजिए, हमारा ऑल इन वन है ना। तो हमारा एक वो पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से ही है। बल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु यहाँ बैठकर कोई भी पढ़ाए, कोई भी ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, ना कि इस ब्रह्मा को, ब्राह्मणी को। हाँ, आज बाबा कह रहे ना कि ब्राह्मणी को। आज हेडिंग में था ना, देह का भान भूलते जाना है, कोई देहधारी को हमें याद नहीं करना, ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। डिफरेंस जानना और पहचानना। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वह है नास्तिक, निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है? कुछ भी नहीं जानते। कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है।
अब तुम जानते हो, जरूर उनका नाम है, जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, बाबा के पास तो अपना शरीर है नहीं, धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम भी बदल नहीं सकता। हमारा बॉडी का नाम लगता है तो हमने बॉडी चेंज की तो लेबल्स चेंज हो गए। तो बाबा तो शरीर धारण करते नहीं तो उनका नाम बदलता नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, सदा शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं इसलिए उनका नाम भी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता। उनका नाम तो है ही शिव। जैसे आत्मा का रूप है वैसे, जैसे आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है, लाइक अ स्टार मिसल है, वैसे शिव परम पिता परमात्मा भी, करेक्ट। बाबा कह रहे हैं वैसे मैं भी हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। अभी बाबा की महिमा, और पहले क्या क्या हमने महिमा लिखी, त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, पतित पावन है, स्वदर्शन चक्रधारी हमें बताए, करेक्ट, आज नहीं आए, है ना, आज नहीं आए ना? तो आज बाबा कह रहे हैं उनकी और महिमा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्य है तब तो ज्ञान सुनाते हैं। चैतन्य समझते हैं ना, लिविंग, तब तो ज्ञान, जड़ मूर्ति नहीं है, चैतन्य है, गॉड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लिविंग है, इसलिए ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप और महिमा। बाबा कौन, शिव बाबा मेरा पिता है ना, कौन है, बीज रूप है, चैतन्य बीज रूप है। वह जड़ बीज तो कुछ सुना ना सके, कोई आप ट्री का सीड ले लेंगे कुछ सुनाएगा, कुछ सुना ना सके। मनुष्य ही जानते हैं जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे जैसे बाबा की बुद्धि में सारे सृष्टि का झाड़ का वो सार बीज, वैसे वैसे होना चाहिए तुम्हारे में भी, हमारे और वैसे अभी तक क्या क्या बताया बाबा ने कहा, जैसे आत्मा स्टार मिसल है बच्चे वैसे मैं भी हूँ, जैसे आप बिंदु हो, ज्योति बिंदु हो, मैं भी वैसे हूँ। और अभी बाबा ने कहा जैसे बाबा की बुद्धि में ये सारा झाड़ है वैसे, हाँ हाँ बाबा कंपैरिजन ना बता रहे हैं, देखो कुछ भी कम नहीं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है, बन रहे हैं, फिल कर रहे हैं, नहीं बताया है ना, इट इज देयर, मर्ज्ड है। बाबा कह रहे हैं कितनी कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से, हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। भले फीचर्स ना मिले पर उससे भी सूक्ष्म बात, हर एक का अपना, भले ट्विन्स हो जाए, आइडेंटिकल ट्विन्स हो जाए, फीचर्स मिल गए, राइट, पर हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं, सभी इस ड्रामा में, सभी इस ड्रामा में क्या हो गए, हम एक्टर्स हैं, हम आस्तिक है, हम बच्चे हैं, ड्रामा के अनुसार में एक्टर्स हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं, अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, जो पास हुआ रिपीट, जो पास हुआ रिपीट, रिपीट हो रहा है। हम ऐसे ही मिले थे 5000 वर्ष पहले। अच्छा, पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, अच्छा श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं।
शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। फादर के बर्थ के बिना चाइल्ड का बर्थ होगा नहीं ना। तुम बच्चों को समझाया जाता है। एक है कहना और दूसरा है समझाना, बहुत फर्क है ना। ये बाप ही करता है, समझाता है। बच्चे समझ में नहीं आया ना अभी तक, चलो मैं बैठ के समझाता हूँ। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? उन्होंने, हाँ, परमपिता परमात्मा से। हाँ, परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? अभी बाबा बैठकर समझा रहे हैं। कैसे मिला? अच्छा, परमात्मा से। परमात्मा ने क्या किया? राजयोग सिखाया। स्टोरी जैसे कहानी सुनाते हैं ना तो समझाया जाता है। हाँ जी, कब? हाँ, कब? हाँ, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के अंत में, उस अंत को क्या कहा जाएगा? हाँ, कल्प के संगम युग पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। हाँ, जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है। नास्तिक को वर्षा नहीं मिलता ना, वर्षा मिल ना सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करते हैं। अब ये सुखधाम में जाते हैं। अब ये सुखधाम में जाते हैं तब, और बाकी आत्माएं, हाँ, और बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को, जो सबको घर लेकर जाता है, उसको क्या अभी और एक और टाइटल शिव बाबा का, घर ले जाने वाले को पंडा गाइड कहेंगे, पंडा कहेंगे, लिबरेटर कहेंगे, सतगुरु कहेंगे, सब राइट है। बाबा का टाइटल नहीं आया। टाइटल है, उसको कहा जाता है महाकाल। शरीर छोड़कर लेकर जाते हैं ना आत्माओं को, तो बाबा कहते हैं ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ रुद्र कहो, है ना, सिनोनिम्स ना, एक ही बात हो गई। सम्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूं, सभी को साथ ले जाऊंगा। ऐसे नहीं चलो मेरे पीछे पीछे आओ, बाबा कह रहे मैं सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से क्या करते हैं बाबा? छुड़ा देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। पहले कहा दुख की दुनिया से, अभी रावण के राज्य से। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते हो, चाहते तो सब है ना, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। अगर राम राज्य चाहिए तो रावण राज्य का विनाश जरूर चाहिए। बाप, हाँ जी, हाँ जल रही है, ऑलरेडी जल रही है। उस जलते हुए लंका पर मोह नहीं रखना है अभी। बाप समझाते हैं, हाँ बाबा फिर से समझाते हैं। अब ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए हैं। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपवासी है। वह सुनना नहीं चाहेंगे ऐसे ना, यादव यूरोपवासी है। मूसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है, अच्छा ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपनी आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजियस इज, रिलीजन में, धर्म में, रिलीजियस इज माइंड,
रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है। हाँ, ये धार्मिक व्यक्ति है तो कहते हैं ये बड़ा अच्छा अच्छा है, अच्छा माना जाता है। इररिलीजियस को, जो धर्म में नहीं मानता, इररिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, ना, धर्म से भरा हुआ था, रिलीजियस था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इररिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। इररिलीजियस क्यों? अपने धर्म को उसने छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। बाबा कह रहे इट्स ओके, होना ही है ऐसे। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां, सतयुग में वजीर होंगे, मिनिस्टर्स की सभा। बाबा कह रहे वजीर आदि वहां होते ही नहीं, कायदा नहीं है। इतनी धर्मात्माएं हैं, लॉ नहीं है, राइट, कायदा नहीं है। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर हैं, मंत्री कितने होंगे, हर एक मिनिस्टर्स। एक की मत ना मिले दूसरे से एक तो मिनिस्टर्स भी है और क्लैशेस होते हैं ना, ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। एक की मत ना मिले दूसरे से, कितना मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप कहते हैं अभी अपने को, अभी बाबा वापस सार में लेके आ रहे हैं, अभी अपने को आत्मा समझो, कंसिडर, समझो। देह के इन सब संबंधों को छोड़ना है, भूलना है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप मेरे मम्मी पापा है, मैं हम भूल जाएं, नहीं, आत्मिक संबंध को याद करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बेगर बन जाओ। बेगर बना, जीरो, जीरो, कुछ नहीं है मेरे पास, ना देह की दुनिया, वस्तु, संबंध। बाबा कह रहे एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, बन गए बेगर सभी। दूर दूर वतन से सुनने वाले जूम परिवार वाले, बाबा कह रहे हैं एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? बाबा पूछ रहे हैं। कुछ भी नहीं। मेरा कुछ है? मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा जॉब? बाबा कह रहे कुछ भी नहीं। कैसे करें? सब कुछ तो संभालना है। बाबा कह रहे मेरा कुछ भी नहीं। कैसे करेंगे हम ये? ट्रस्टी बनकर साक्षी बाबा को दे दिया। बस उसके आगे एक लेबल लगाएं, बाबा का। घर देखे, बाबा का घर। फोन भी देखेंगे, बाबा का। शरीर दे दिया ना बाबा को, बाबा का, बाबा का। अच्छा, बाबा कह रहे एक कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, आत्माओं को ले जाना है, इस शरीर के भान को भूलते जाओ। इसमें ही, इस भान को भूलना कि मैं बॉडी, ये लेबल्स जो भी हैं, बाबा कह रहे इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, वही बाबा प्यार से बैठ के समझा रहे, मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो, देह के अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। विधि क्या बताई? पहले देही अभिमानी बनो, फिर मुझे याद करो। मेरी याद से ही, क्यों याद करना है? मेरी याद से ही बल मिलेगा, बल, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल मिलेगा। हे बच्चे, बाबा ऑर्डर नहीं कर रहे ना, हे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। दूसरा ना
कोई। आज ये स्लोगन याद रखेंगे हम, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब याद भी करेंगे तो एक, मामेकम, दूसरा ना कोई। अभी बाबा और इत्तला कर रहे हैं, भूले चूके भी, है ना, भूल से भी और कोई को याद नहीं करना है। इतना अटेंशन, भूल से भी किसी और को याद नहीं करना है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो, आज गुरु पूर्णिमा ना, गुरु को, गुरु के दिन प्रॉमिस करते हैं गुरु के आगे, तुम ये प्रतिज्ञा करते हैं, करेंगे हम सब अपने दिल में, अपने मन में, एक बाबा, एक बाबा, और कुछ भी याद ना आए। बाबा मेरे तो आप एक ही हो। अब बाबा हमें बोलना भी सिखाते हैं, बाबा मेरे तो आप एक ही हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपने बतलाया है। हम आत्मा हमारे, आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूं। अब बच्चों को धीरज धरना है, इस बात में धीरज, लिबरेट कर वापस जाने में। वरना इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, कब तक, स्पेशली जब शरीर साथ नहीं देता, अरे कब तक, छोड़ते भी नहीं, रहते भी नहीं, अटक गए, कब तक। बाबा कह रहे हैं अब बच्चों को धीरज धरना है, पेशेंस, हर बात में पेशेंस। संस्कार परिवर्तन फटाक से नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पेशेंस। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर ये महाभारी महाभारत की लड़ाई लगेगी, तभी कलयुगी बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहरा ना, मैं बाप भी हूं तो, हाँ टीचर, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। ऑलराउंडर है हमारे बाबा, महाकाल भी हूँ। डर लगता है महाकाल वर्ड सुनने से, एक्चुअली काल पर विजय पा लिया, अविनाशी आत्मा। बाबा कह रहे हैं मैं कालों का काल भी हूँ, कहाँ ले जाऊंगा। बाबा कितने प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। कितना फादर प्यार से सुनाते हैं ना, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा, यहां से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने, अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन है, विकार में जा ना सके। बाबा कह रहे विकार में जा नहीं सकते, हम ईश्वरीय, अभी ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन हो गए, अभी ईश्वर के कौन हो गए, फिर हमारा रिश्ता शिव बाबा के साथ क्या होगा। पिता। ये अच्छा है, फर्स्ट बेंच पे बैठकर सब आंसर्स देते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हम ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, अभी फॉर्मूला बाबा का, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। करेक्ट, मुंज पद हो जो भी, पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। रिपीट होगा ना, किया होगा तो लग पड़ेंगे। इसमें अभी ऐसा नहीं सोचना है हाँ लास्ट कल्प किया होगा तो इस बार भी हम कर लेंगे, बाबा ने चाहा तो हम सेंटर आ जाएंगे, ऐसे कहेंगे जूम वाले। नहीं ना, क्योंकि अब भी हम जो करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब भी हम करेंगे तो कल्प कल्प हम करेंगे पुरुषार्थ, है ना। तो बाबा कह रहे अच्छा, कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अभी बाबा नेक्स्ट और गहरी बात, इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी, फिर से बाबा ने वही बात उठाई, इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो, हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं, कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है। हाँ भाई ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, बस उसके पीछे लग गए,
बाबा कह रहे हैं साक्षी होकर देखो, अच्छा हो बुरा हो तीखा हो, बाबा कह रहे हैं किसी कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, सिवाय सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। इन जैसा मैं पुरुषार्थ कर लूं नहीं, है ना। बाबा कह रहे सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाएं, पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर, कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है। कैसे? ड्रामा अनुसार। बाबा कोई भी उससे नहीं लेता, हाँ मैंने आपको दिया, बाबा कितना साक्षी हो गए बच्चे, ड्रामा अनुसार कल पहले जो किया था ना वही कर रहा हूं। अच्छा दूसरा टाइटल, आज हम कौन कौन हैं? आस्तिक बच्चे हैं, त्रिकालदर्शी है, स्वदर्शन चक्रधारी है। एक और, तुम द्रौपदिया हो। द्रौपदिया, पांडव द्रौपदी, यस नो मे बी। अच्छा, तुम द्रौपदिया हो। यह कोई सुख का राज्य नहीं है, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, एक तो कहानी, बाबा कह रहे हैं अभी मैं रियलिटी में समझा रहा हूं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन माना दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। दुबन है ना, काम चिता पर बैठकर जैसे एशेस हो गए, जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। फील होता है ना, बाबा हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, सुन रहे हैं, और बाबा ज्ञान की वर्षा, कल बाबा कह रहे थे ज्ञान का अंजन, हाँ बाबा ने कल बताया ज्ञान का अंजन, आज बाबा कह रहे हैं ज्ञान की वर्षा हो रही है। हो रही है सभी को? अच्छा, हो रही है। बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे जलकर राख राख हो गए हैं, मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता नहीं, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। नेक्स्ट स्टेप, अभी तक क्या कहा? देहभान को भूल, आत्मा समझो, बाप को याद करो। अभी नेक्स्ट, घर को याद करो, क्योंकि वहां जाना है ना। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो, गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नहीं जानते। माना गाते हैं पर समझते नहीं, जानते नहीं। वो तो आत्मा सो, क्या कहते हैं लोग? करेक्ट, वही कहते हैं ना, वो तो आत्मा सो परमात्मा क्या है, सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं, अभी बाबा क्या ब्लेम किस पर डालेंगे? अभी बाबा कहते हैं ड्रामा पे। ने मुरली पढ़ी है? अरे वाह, वेरी गुड, क्लियर लाइन कनेक्शन। अभी बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। अगर बाबा ये लाइन और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं ना। कोई हमारे बारे में कोई क्रिटिकल बोल दे, गलत बोल दे, आपने कुछ किया ही नहीं, गलत बोल दे, बाबा ने क्या कहा बच्चे? ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। जो सेकंड बीतता वो फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। राज एक है ज्ञान सुनाना, पर उसका सीक्रेट बाबा राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वो मिलेगा, लक्ष्मी नारायण बनना होगा तो बन जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है, कर्म करना है ना हमें, एक्ट चलती है। तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। पुरुषार्थ क्या करें, ड्रामा अनुसार जो होगा वो होगा। हम तो ऐसे नहीं समझते हैं ना, कोई भी नहीं, हम तो पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं। बाबा कह रहे हैं परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना, बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने।
देखो वहां से बाबा आते हैं हमारी पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी हो, देखना भी है। आज हम ये अभ्यास करेंगे, साक्षी हो देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो, पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है। ये कितना सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप का परिचय देते हैं, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। औरों को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह। यस, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं। धीरे जाना है, धीरे नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है, स्टक नहीं अटकना है, ट्रैप नहीं होना है। दूसरा, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते, साक्षी हो दूसरों का पुरुषार्थ देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है, फास्ट एफर्ट मेकर्स। अच्छा, वरदान। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव, इजी पुरुषार्थी। समझानी है, सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं। अच्छा, सदा शक्तिशाली विजयी, अभी सीक्रेट, कौन शक्तिशाली और विजय सदा, वो भी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है, इजी एफर्ट मेकर। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, बल कुछ भी हो जाए। हाँ, सुन रहे हैं ना माया भी सुन रही है। बल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, रेडी, भले बड़े से बड़ा पहाड़ रूपी पेपर भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, पहाड़ एक बादल दूसरा, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन हम कैसे रहेंगे? अच्छा, बाबा कह रहे हैं लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाने नहीं देंगे। मन और बुद्धि रूपी पांव को हिलाने नहीं देंगे। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय, बीत गई बात, उसको भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देंगे। बहुत बड़ी बात है, फुल स्टॉप लगा देंगे। बाबा कह रहे हैं उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता, अलबेलापन नहीं आ सकता। अच्छा, स्लोगन। स्मृति, कोई भी स्वमान ले लीजिए, उसका स्वरूप बनना है। भले मैं आत्मा हूं, आज बाबा ने कहा बाबा के गले का हार,
अगर हम उस स्मृति में रहेंगे, कोई भी पेपर हो, मैं कौन हूं, बाबा के गले का हार, उसका अनुभव में अगर हम खो जाएं तो भले पेपर आए और वो जाएगी, फिर हम हिलेंगे नहीं। मैं कौन, मेरा कौन, एक है जानना, फिर उस स्थिति में स्थित हो जाना, उस एक्सपीरियंस में चले जाना। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। गुप्त रूप से पुरुषार्थ, पराकाष्ठा ना उसकी क्लैरिटी। ये अव्यक्त इशारे ना। हाँ, ब्रह्मचारी बनने के पॉइंट्स। आज 13वां पॉइंट जी। यहाँ इंटरेस्टिंग है, कुछ भी दिखावा वाला नहीं, इनकॉग्निटो, अपने ऊपर ही, मतलब जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, किसी को पता चलता है यहाँ बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, अंदर का पुरुषार्थ चलता है ना, हमारी स्मृति की, हमारी वृत्ति की, हमारी दृष्टि की, और हम ही जानते हैं। सो बाबा और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। एक पॉइंट को लेकर उसके ऊपर अगर हम चिंतन भी करते हैं, चयन भी करते हैं, वो भी गुप्त पुरुषार्थ हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छा है, सब शेयर हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, 13वां पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप को अंत समय में किसी का भी बंधन बांध नहीं सका, ब्रह्मा बाबा को अंत के समय में किसी का भी बंधन बांध नहीं सका, कोई भी याद नहीं आया। एवर रेडी का पार्ट, कर्मातीत स्टेज का पार्ट बजाया, ऐसे एवर रेडी बनो। इसके लिए सब, अभी वो सीन बताएं, अभी विधि, इसके लिए सब किनारे किनारे छोड़ एक बाप को अविनाशी सहारा बनाओ। आज की मुरली से कितना कनेक्टेड है, बेगर बनना है और एक बाप, दूसरा ना कोई, है ना। तो सब किनारे छोड़ एक बाप को अविनाशी सहारा बनाओ, किसी भी व्यक्ति, वैभव या वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। यही है ब्रह्मा बाप का कदम, जिसे फॉलो करो। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव को सहारा नहीं बनाना है, एक बाप को सहारा बनाना है। अच्छा, ओम शांति।